So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Neelam Munir. Assalamu alaikum Neelam. Please have a seat. Oh, thanks. म्यूजिक तो बड़ा अच्छा लगा है आपने. अच्छा है ना? Yeah. बस हमने चेंज किए हैं कुछ चीजें रिसेंटली अभी. अच्छा, ओके, गुड. आप आने वाली थी. चेंज जरूरी है. चेंज जरूरी है. आप आने वाली थी तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करें अब आहिस्ता आहिस्ता. थैंकफुली. कैसी हैं आप? आई लाइक इट. बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? ठीक है. हैप्पी टू बी हियर. या मैं तो टीवी 1 पे हमेशा आने के लिए बहुत खुश होती हूँ. बहुत मज़ा आता है. सीमा जी बहुत प्यार करती हैं. हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग. नीलम, मैंने अभी रिसेंटली आपका एक इंटरव्यू पढ़ा. अच्छा. मैंने आई थिंक यू गेव अ वीडियो इंटरव्यू. मैंने वो पढ़ा. मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी. उसमें आपने बोला कि यू कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. अब मुझे आप करेक्ट करेंगी कि क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना, मैंने ये पढ़ा तो आपने एक्चुअली ये बात की है या नहीं की. Where apparently you said that your sisters aren't even allowed to put up their pictures. No, it's not कि it's not allowed. मतलब उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट ही रखा हुआ है, पब्लिकली नहीं रखा हुआ. ठीक है. और इट्स नॉट कि मतलब कि कोई पाबंदियां हैं या मना है इस वजह से. हर एक की अपनी चॉइस है. सो या मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए लगी कि यू नो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, उनको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अक्सर कि यू नो ये इंडस्ट्री ऐसी है, एक्टर नहीं बनना. बट माशाल्लाह यू बीन वर्किंग फॉर 11 years एंड यू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टार्टेड एज अ चाइल्ड स्टार. सो आपकी जर्नी जो आप जैसे बता रही हैं कि कंजर्वेटिव एक बैकग्राउंड से थी, तो वो पहली मोमेंट जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने एक्टर बनना है, वाज इट चैलेंजिंग या आसानी से हो गया सब? नो, आई मीन मेरी फैमिली से मुझे अलाउ था तो मैं इंडस्ट्री में हूँ और उनकी दुआएं हैं और मेरे साथ हैं. तो ऐसा कभी भी नहीं था कि मना है. जब मैंने काम करना शुरू भी किया तो मेरी फैमिली से मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जाते थे. समटाइम्स मेरे फुप्पा चले गए, कभी मेरी फुप्पी चली गई, खाला, मेरी 3-4 खाले मेरे साथ सेट पे. मतलब अलग अलग ड्यूटीज़ लगती थी क्योंकि अम्मा जो वो बिज़ी भी होती थी, दूसरी भी बहनें, उन्हें भी टाइम देना होता था और अम्मी मेरे साथ जाती थी. मैंने आज भी जब मैं प्रोजेक्ट के लिए कहीं बाहर जाती हूँ या वैसे ही घूमने फिरने के लिए भी, तो मेरी मदर हमेशा मेरे साथ होती है. विच मीन्स कि मुझे अलाउ था तो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं होती. और जहाँ तक बात है कि फैमिली, जैसे कि आपने कहा कि अलाउ करती, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए. जो आपके पेरेंट्स, जो आपके बड़े आपसे कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए. अपनी चॉइसेस ठीक है. इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत बनना चाहता है और अल्लाह ताला उसको कामयाबी देते हैं. ठीक है ना. तो लड़ाई झगड़े, किसी को नाराज़ करना कभी भी आपका एम नहीं होना चाहिए. फैमिली को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए. अगर मुझे भी मना होता तो फिर शायद मैं भी नहीं करती. तो इट्स लाइक दिस. और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, अब तो आप देखें कितनी सारी ऐप्स हैं जिसमें आप देख रहे होते हैं लोग उसमें एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और बहुत कुछ आ रहा होता है. सो इट टोटली डिपेंड्स. हर एक की अपनी चॉइस है. सो हु डिस्कवर्ड दैट टैलेंट इन यू इनिशियली? मैं बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ. दैट यू कैन बी एन एक्टर. वाज इट योरसेल्फ? किसी दिन आपको रियलाइजेशन हुई कि यार मैं एक्टर बन सकती हूँ, या किसी ने देखा आपके अंदर, किसी बड़े ने शायद बोला हो कि बेटा तुम्हारे अंदर तो बड़ा टैलेंट है, तुम एक्टर बनोगी एक दिन? हाँ, ये तो मुझे लोग बोलते थे. लाइक मेरी फैमिली में भी. और वो इस वजह से क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग करने का. हम सब, सारी लड़कियां इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी कि अपनी टीचर की एक्टिंग करना, वैसा बिहेव करना. हाँ. लेकिन लड़कियों का इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेहंदी में सबसे आगे रहना, कि फंक्शन है हया. सो वो था मेरे अंदर. तो वो मेरी फैमिली हमेशा कहती थी कि ये कोई मॉडल या आर्टिस्ट ही बनेगी. हमें तो ऐसा लगता है. अपने लिए कपड़े खुद ही बना लेना, दुपट्टों से उसे डिज़ाइन कर लेना, सो वो था. वो एक फैमिली में. यस, यू आर राइट. पता चल जाता है, माँ बाप को तो पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे ने कहाँ जाना है, क्या बनना है. आपकी अपनी कोई ऐसी मोमेंट थी जो रियलाइजेशन हुई है एक पॉइंट पे? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो बड़े होके पायलट बनूंगा या बनूंगी, या डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी. बट आपके बारे में मुझे पता है कि आप यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर. यू सी कि हाँ, मेरी अपनी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं एक एक्टर बनूं. फ्रॉम व्हाट एज? आई डोंट नो, मे बी 11. अच्छा. आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. क्योंकि जब ड्रामाज सारी फैमिली जब बैठ के साथ देखती है तो आपको होता है ना कि अट्रैक्ट कर रहा होता है कि वाओ कितना अच्छा काम किया है. और सो या सो इनिशियली दैट फर्स्ट लाइक स्टेप कि मुझे अब असल में एक्टर बनना है, एक तो है ना सोचना. मैंने भी बहुत सोचा हुआ कि मैं एक्टर बनूंगा. अब बन गया एक्टर? नहीं बना ना मैं. क्यों? व्हाई? बस नहीं बन सका. नहीं मिले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, मौके नहीं मिले. बट ये भी एक्टिंग है जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं, isn't it? ये नहीं, ये तो दिस इज माय ट्रू सेल्फ नीलम. Really? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ. ओके
ओके, क्यों? शो के एंड में पता चलेगा। पता चल जाए इंशाल्लाह। मैं ऐसे ही हूँ, मैं मतलब आपको क्या लग रहा है मैं बनावटी हूँ? आई मीन अगर मुझे कोई कहे कि के शो होस्ट करना है, तो होता ना कैमरे का एक होता है, कैमरे या हाँ, ट्रू Yeah. आई नो व्हाट यू मीन। बट व्हेन यू स्टार्टेड आउट दैट फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज दैट फर्स्ट? आपने क्या किया कि भाई मुझे एक्टर बनना है? आपने क्या किया? आई थिंक मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में ऑडिशंस हुए थे, कैंडी का ऐड था। नाइस। सो उसके लिए बहुत सारे बच्चे चाहिए थे उस ऐड में। सो हाँ, प्रिंसिपल ने इजाज़त ली, घर से इजाज़त मिल गई, और फिर मैं स्टूडियो चली गई बहुत सारे बच्चों के साथ अपने स्कूल के, और वहाँ पे ऑडिशन? नहीं कोई ऑडिशन ही नहीं हुआ। हम तो क्या कहते हैं, सपोर्टर्स थे ना, मतलब बैक पे थे, तो वो जो मेन जो बच्चे थे वो पहले से सिलेक्ट होते हैं, आपको पता है, तो उनके हुए होंगे ऑडिशंस। सो हुआ कुछ ऐसा कि वो जो उस वक्त जो बच्ची उस ऐड के लिए सिलेक्टेड थी, वो उससे वो शॉट हो नहीं रहा था। तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स थे जो कि प्रोडक्ट के लिए जिस ऐड को बनवाने के लिए आए थे, तो उन्होंने फिर कहा कि हमें इस बच्ची से करवाना, मतलब मेरा बोला। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा आप कर लोगी? तो मैं तो आई वाज लाइक हाँ बिल्कुल मैं करूँगी, और मैंने किया, और वो पूरा ऐड हो गया, और उसके बाद बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए। मुझे कोई जैसे जो भी इंसान फर्स्ट टाइम अगर टीवी पे काम करे या कैमरे के साथ काम करे, तो कैमरा अगर सामने तो आपको नहीं पता कि आप पीछे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कि ऐसा हो रहा होता है। सो मुझे भी नहीं था आइडिया कि कि मैं लीड पे हूँ और अब ये तो इस तरह से हो जाएगा। सो उसके बाद मेरा क्लास में बड़ा रिकॉर्ड भी लगता था, वो जो कैंडी का नाम था उससे मुझे फिर सब बुलाते भी थे। सो उसके बाद मुझे फिर एड्स मिलना शुरू हो गए, एंड एयरपोर्ट पे एक बहुत ही फेमस राइटर हैं वो मिली, उन्होंने मेरी मदर से कहा कि आपको चाहिए आप इसे एक्टिंग करवाएं, और ये अच्छा। इस तरह से, या फिर स्क्रिप्ट आया, एयरपोर्ट पे उन्होंने टैलेंट आपका परख लिया, यू सी। माशाल्लाह। तो इस तरह से, या आपको पता है मेरा आज तक कोई अपना पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइम जैसे लोग होते हैं ना बनाते हैं, सो वो भी नहीं था। हाँ, वो पोर्टफोलियो लेके a lot of people go to all these production houses के यार मैं ऑडिशंस के लिए वो सब कुछ। हाँ, तो माशाल्लाह यू बीन वेरी लकी। यस। सो वो जो पहला, because you started out as a child artist and yes. it's been माशाल्लाह 11 years now, Yes. 11 साल हो चुके हैं। yeah. सो जो पहला एक्टिंग असाइनमेंट था वो आपको कैसे मिला? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां ना वो एक्टर बनना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि वो क्या एवेन्यूज ढूंढें और कैसे रीच आउट करें। मुझे स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं था पता, सिर्फ मुझे कैरेक्टर बताया गया, राइटर ने नहीं, बताया। वो अपॉर्चुनिटी आप कास्ट कैसे हुई उस प्रोजेक्ट? तो जब उन्होंने कहा कि जी आप, वो राइटर ने? यस, राइटर ने जब कहा कि जो ना आपकी बेटी जो है ना एक कैरेक्टर में बहुत सूट करती है, सो हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर करे। सो आई वाज लाइक ठीक है, फिर मैं स्टूडियो चली गई, वो मुझे डायलॉग्स बता देते थे क्या करना है, फिर मैं वो सारा काम करती थी। सो एज अ यंग एक्टर who's just entered the industry, how challenging was it for you कि आप एकदम, अब मैं डिजिटल पे बहुत अरसे से कर रहा था, बट जब मैं टीवी पे खड़ा हुआ तो मुझे पहले तो बात ही नहीं हो पाई मुझसे, बिकॉज इट्स सो डिफरेंट, इट्स अ सेट, इतने लोग होते हैं वहाँ पे, तो जब छोटी उम्र में होता है वो तो और ज़्यादा आप एक परेशान हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। तो आपने वो कैसे उसको चैलेंज को अबूर किया और कैसे आपने परफॉर्म किया? मैंने आपको बताया ना कि घर में कोई शादी या मेहंदी होती थी या स्कूल में कोई फंक्शन है तो मैं सबसे आगे होती थी, तो मुझे कभी कभी लगा नहीं कि इतने सारे लोग हैं, मुझे वो फील ही नहीं हुआ। In terms of the dramas that we see, माशाल्लाह आपका प्यार दीवानगी है is currently on air. Yes. मैं उसका कुछ feedback देख रहा था, majority is absolutely loving and enjoying that performance. Yeah. What do you think is the reason कि ये ड्रामा उस तरह से क्लिक किया है? Because it's only 3 episodes, अभी 3 किस्तें आई हैं, Yes. बट उसकी ऑडियंस बड़े स्ट्रांगली उसके साथ रिलेट करी। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? एक तो कहानी बहुत डिफरेंट है, मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किसी ऐसे सब्जेक्ट पे काम नहीं किया जहाँ पे एक घर एक सास है, और मेरे लिए ये एलिमेंट नहीं था कि उसके अंदर एक सास है। आपको पता है इस ड्रामे में अभी आगे जाके एक मर्डर हो जाता है। अच्छा। और वो हाँ, वो आई एम सॉरी बट आपकी टीम ने स्पॉइल कर दिया हुआ सबके लिए प्रोमोज में। क्या आपको क्या पता चला? व्हाट इज इट? अब मैं बता दूं? नहीं, वो फिर अगर वो हुआ तो इट्स ओके। नहीं, वो उनका भी स्पॉइल हो जाएगा ना। नहीं, हमने वो बताया ही नहीं, इसलिए तो वी आर श्योर। रियली? या ओके, सो व्हाट पीपल हैव बीन टेलिंग मी, बिकॉज मैं वो इस चीज इसीलिए नहीं देखता, मुझे लगता है कि वो स्पॉइल हो जाता है, देयर इज टू मच स्टोरी, इतनी ज्यादा रिवील। जो मेकर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। रियली? या अच्छा, सो मतीन डजंट गेट मर्डर्ड? मतीन का तो मर्डर हो जाता है, यस दैट्स ट्रू। देखिए, बताना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी तो नहीं बता सकते ना आप। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ऐसी लड़की की जर्नी है जिसके लिए मोहब्बत ही सब कुछ थी, और वही बात है कि जो हम कहते हैं अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, उनके फैसले कभी गलत नहीं होते आपके लिए।
सो क्योंकि एक सपोर्ट आपके साथ रहती है एंड तक, सो ये किसी चीज़ को ना सुनने के लिए ना मानने के लिए तैयार है, और ये उस घर में जाके इस तरह फंस जाती है, उन सिचुएशंस में चली जाती है कि इससे मर्डर हो जाता है। और अच्छा। ऐसे बंदे का जिससे ये इंतहा से ज़्यादा इश्क करती है, यू नो, यू सी। और आपको पता है मैंने इसके लिए जाके शूटिंग करवाई है जेल में, कोई मैं अच्छा। 1.5 दिन वहाँ पे रही, और जब मैं वहाँ से निकली तो मुझे खुद चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मेरा दिन तो वहाँ पे गुजर गया, मगर रात काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल थी। ओ, आप रात को भी वहाँ पे रही? क्योंकि हमारे सीन्स थे वहाँ पे और हमारे पास परमिशन थी, मगर ये सब जो होता है, मैं क्योंकि वो कैरेक्टर कर चुकी हुई हूँ, तो मैं जिन चीज़ों से गुजरी, मैं तो सोचती रहती थी कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। गुस्से पे अगर इंसान कंट्रोल कर लेना तो ज़िंदगी बहुत सुधर जाती है। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते थे कि गुस्से का मतलब ये नहीं होता आपने कोई एक्शन ले लिया, कोई चीज़ उठा के फेंक दी। डिसीजंस, अल्फाज का चुनाव, ये सब जो है ना इंसान को पता होता है, इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इखलाक, तो उसको हम क्यों इतना पीछे छोड़ जाते हैं कि हमसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जिए, अच्छे से बनाएं। बिल्कुल मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। सो इट वाज टफ। ये जो प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रही हैं, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रामा यू हैड टू गो टू अ जेल, और वहाँ पे आपने दिन को भी शूट किया, रात को भी शूट किया। मैं जब आपको प्यार दीवानगी में देखता हूँ, आई थिंक दैट देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट अबाउट योर परफॉर्मेंस हियर, इन अ गुड वे, बिकॉज आई थिंक दैट हियर इवन योर आईज आर लाइक यू नो परफॉर्मिंग। बट इससे पहले जब मैंने आपको क़यामत में देखा था, आपकी परफॉर्मेंस का वो इम्पैक्ट मुझ पे उस तरह से नहीं हुआ, शायद और लोगों पे हुआ भी हो। सो व्हाट इज डिफरेंट दैट यू हैव डन फॉर प्यार दीवानगी? और लोगों का भी यही आ रहा है कि यार ये जो इंटेंसिटी है आर यू लाइक गुड फ्रेंड्स विद माय डायरेक्टर हु आबिज रजा? नो, नॉट अच्छा। आई मीन आई नो हिम, वी टॉक, बट मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है। A lot of people say this to me, you know. okay, but it's not like we're very good friends, we've spoken a couple of times. बहुत अमेजिंग डायरेक्टर हैं ये, आपने उनकी इसलिए ही पूछा कि मैं उनकी तारीफ या तो अगर आप हैं भी, लेकिन नहीं, जो नहीं। हकीकत बात है, आबिज रजा जो डायरेक्टर हैं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। थैंक्स। अगर मेरी तारीफ हो रही है तो मेरे डायरेक्टर की तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वो परफॉर्मेंस करवाई है कि नहीं तो दोबारा। सॉरी, फिर क़यामत में इसका मतलब है कि डायरेक्टर की क्रिटिसिज्म हो रहा है? नॉट एट ऑल। अली फैज़ान इतने अमेजिंग डायरेक्टर हैं और मैंने उनके साथ काम करके इतना एंजॉय किया। आपको शायद वो इतना क्लिक नहीं किया वो प्रोजेक्ट, लेकिन वो सुपर हिट। ऑफ कोर्स। और वो जो कैरेक्टर था उसकी वो डिमांड ही नहीं थी, वो इमोशंस ही नहीं थे जो आपको इस कैरेक्टर में दिख रहे हैं मेरे। सो वो डिफरेंस है। शायद आपको अच्छा लगता होगा ऐसे कैरेक्टर। मैं आपसे सवाल इसलिए भी पूछा कि इवन एक्टर्स के लिए जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि यार ये प्रोजेक्ट आया है, आई विल गिव माय लाइक 200% फॉर दिस प्रोजेक्ट, Absolutely right. बट देन देयर आर मे बी सर्टेन प्रोजेक्ट्स वेयर आफ्टर गोइंग ऑन सेट यू रियलाइज कि यार कि ओके, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट कैरेक्टर उस तरह से, शायद जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था साइन करते हुए। इट्स नेचुरल, ऐसा होता होगा आई सपोज। नहीं, मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट खुद बैठ के पढ़ती हूँ। अच्छा। या जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आप किसी को एडवाइस भी देना चाहें, एक्टर्स को, जो लोग बनना चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आप लेके आए कि स्क्रिप्ट आप किसी के सुनाने से नहीं सुने कि जी कहानी ये है, आप बैठ के पढ़ें उसे। सो मैं जब उसे पढ़ लेती हूँ पूरा, और मुझे काफ़ी लोग कहते भी नहीं तुम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। नॉट जस्ट योर ओन लाइंस? नो, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं साथ साथ फ़ोन पे बातें कर रही होती हूँ कंटेंट से, nice. राइटर से, डायरेक्टर से, कि अच्छा यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसा हो, तो पहले से सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। तो जब मुझे होता है कि हाँ ये 100% अब मेरे हाथ में है, मुझे मार्जिन दिया जा रहा है जो कि एक एक्टर को देना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी एक्टर को दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करो, उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अगले को इजाज़त नहीं देंगे, आप उसे रोकते रहेंगे, तो फिर वो हो जाता है, मोनोटनस आ जाती है कि ठीक है मैंने पहले भी किया था, इस तरह से सक्सेसफुल होता है डायलॉग, अगर इस तरह से बोल दो तो हिट है, तो फिर वो अगले प्रोजेक्ट में भी सेफ साइड खेल रहा होता है। तो रिस्क लेना पड़ता है आपको। बट नीलम, ये भी जो बात है कि आपके फीडबैक को डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर सीरियसली लें, आई थिंक हर एक्टर ये प्रिविलेज एंजॉय नहीं करता कि वो जो बात करे और उसको आगे से उसी तरह का रिएक्शन भी मिले।
तो आपके केस में यू थिंक कि जो आप पॉइंट्स रेज करती हैं उनको एड्रेस किया जाता है प्रॉपर्ली? मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, ऑन सेट भी मैंने देखा है कि अगर कोई एक्टर डायरेक्टर को कोई एडवाइस कर रहा होता है तो मैंने देखा है हमारे ड्रामाज, आई थिंक कि ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो सुनते हैं। अच्छा। कि अगर ये कह रहा है कैरेक्टर कि अगर मैंने ये नहीं बोलना, यहाँ पे ये बन नहीं रहा है, ये इससे मेरा कैरेक्टर डैमेज हो रहा है, मैं इस तरह की पर्सनैलिटी तो हूँ ही नहीं, तो मुझे अचानक से क्या हो गया कि मैं ये सब बोलना, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ठीक है, सो सुना जाता है ऐसा, आई डोंट नो। एंड व्हेन यू रीडिंग अ स्क्रिप्ट इज इट ऑफन कि आप अपनी इनपुट शेयर करती हैं या बहुत कम होता है कि आपको कुछ लगे कि? हमेशा से मैं अपनी इनपुट जो है ना, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया था दिल नवाज, जिसमें मैं एक जिनजादी बनी थी, एक चुड़ैल की कहानी थी और वो आशिक हो जाती है एक लड़के के ऊपर। अच्छा, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, स्क्रिप्ट तो मुझे वंडरफुल लगा क्योंकि एक जिन के क्या इमोशंस होंगे, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो कहीं से भी आ सकता है, बैठ सकता है। वो उस स्क्रिप्ट पे मुझे याद है कि मैंने कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन हाँ नजफ बिलग्रामी उसके डायरेक्टर थे और मैं उन्हें दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और दुआएं देती हूँ कि मैंने उनसे कहा कि लिसन हमने तो सुना है कि चुड़ैलें बहुत हसीन होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, तो अगर आपने इसमें टेढ़े मुंह बनवाने हैं तो मैंने ये नहीं करना, अगर आप इसको प्यारा दिखाएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सो लाइक हाँ मुझे अच्छी जिन दिखानी है, प्यारा ही दिखाना है। तो हमने जल्दी अपना मेकअप, तब अब तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ दुबई से मंगवाया सारे आईलैशेस वगैरह, और लोगों को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। तो कहीं ना कहीं इनपुट एक्टर की होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो इनपुट दे रहा है विच मीन्स कि वो सीरियस है, वो कुछ करना चाहता है। आई थिंक at the end of the day it's a creative job, right? Yeah, of course. और सिर्फ एक्टर नहीं कर सकता, डायरेक्टर नहीं कर सकता, राइटर भी इन्वॉल्व होता है, एडिटर भी होता है, सेट, कैमरा, लाइट, एवरीथिंग। जब भी तो हम कहते हैं कि सबकी मेहनत है। इवन मेकअप ऑफ कोर्स। व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था या क्या ऐसा माइलस्टोन था दैट चेंज डायरेक्शन फॉर यू? एक होता है ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, एक ऐसा माइलस्टोन, लोगों की परसेप्शन में शायद वो कुछ और हो, लेकिन आपकी परसेप्शन में हो सकता है कि वो कोई और प्रोजेक्ट हो। ऐसा है कि आपका कोई ऐसा है, आप खुद समझती हो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने आपकी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर दी करियर की? यस, जलपरी सरमद खूसर उसके डायरेक्टर थे और वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। वो एक गरीब घर की एक लड़की थी और मोहल्ले में रहती होती है और उसके घर में कोई नहीं होता कमाने वाला, और वो जो कैरेक्टर था इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो उसमें इंग्लिश बोलना सीखती है और बहुत कुछ, उसकी एक जर्नी थी। उससे चेंज हुआ सब कुछ, उससे चेंज। दिल मोम का दिया आपका जो कैरेक्टर है, हाँ। आपकी बहुत उसकी तारीफ होती है और हमेशा आपके जो फैंस हैं वो आपकी उस परफॉर्मेंस को बड़ा यादगार समझते हैं। यस। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि दिल मोम का दिया में ऐसी क्या बात थी कि वो आपके जो फैंस हैं उनको वो परफॉर्मेंस मतलब आज तक भुलाई नहीं भूलती? मैं समझती हूँ, मुझे इवन मेरी और यासिर की जब भी बात होती है तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है कि अफजल की मोहब्बत थी उल्फत से, कि जो इतना, क्योंकि कि एक लड़की जो कि अपनी मनमान, उसकी खूबसूरती पता है क्या थी कि वो कैरेक्टरलेस नहीं थी, वो हसद में नहीं थी, वो जलन में नहीं थी, वो जो भी थी वो अपने लिए थी कि अगर मैंने आज तैयार होना है तो मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए। और वो समहाउ मैं समझती हूँ कि उसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी एक लड़के से शादी होनी चाहिए जो कि खूबसूरत हो, और वो समहाउ अफजल, क्योंकि उससे एज का डिफरेंस होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उसे। जबकि आप देखें जब उसकी जर्नी आगे जाती है तो जो टीपू, जो एक हसीन लड़का उसकी लाइफ में आता है, वो बीमार हो जाता है, उसे कैंसर, उसके साथ वो लॉयल रहती है, लेकिन पहले शौहर के साथ वो उसकी नहीं बन पाती, इवन उसने बच्चों को भी छोड़ दिया, वो नहीं पूछती। तो आई थिंक वो जो एक उसकी खूबसूरती थी कि वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी उल्फत। हाँ। लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि वो किसी मकसद के लिए नहीं कर रही है, वो अपने लिए कर रही है। टॉकिंग अबाउट प्यार दीवानगी है। yes. मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। आपको कैसा फीडबैक आ रहा है? बहुत अमेजिंग। आपने कहा कि राबी एंड उल्फत में क्या डिफरेंस है। राबी को अपनी मोहब्बत मिल चुकी हुई है, वो जानती है, वो पहचानती है कौन है। उल्फत के पास कोई नहीं था, बट वो मिस्ट्री है ना। अब आपने बोला कि कत्ल भी होने वाला है और राबी की जिंदगी में एक बड़ा टर्मोइल भी आने वाला है। डिफरेंट स्टोरी है, आप बिल्कुल नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं वैसे राबी के किरदार के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसकी जिंदगी में अब बहुत एक ऐसा लग रहा है कि तहलका खेज कुछ मरहला आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। नीलम, जब इस तरह के कैरेक्टर्स एक एक्टर टेक ऑन करता है जो कि बड़े मतलब हैवी होते हैं, तो आप इस कैरेक्टर का बोझ महसूस करती हैं ऑन योर सेल्फ? डू यू टेक अ टोल ऑफ दीज कैरेक्टर्स? डू यू टेक दीज होम? मुझे एट्रैक ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जो मुझे बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग लगते हैं। मुझे लगता है कि
ये मुझे बुला रहा है अपने पास, इसे चेक करना है कि ये क्या है। अगर बहुत सीधा सीधा लिखा होता है बहुत, फिर मैं नहीं कर सकती, तो आप मैं इससे बोर हो जाती बाहर कैसे, मतलब जैसे आपने जेल में भी जाके Yeah. शूट किया इट और टेक्स टाइम। आप उन इमोशंस की बात कर रहे हैं ना, इट टेक्स टाइम, बहुत वक्त लगता है। Do you have a मतलब process? विद टाइम इंसान ठीक होता रहता है। या maybe like you know you go on a vacation after doing the project, बट बस थैंक गॉड कि मेरी फैमिली है, तो मैं जब घर वापस आती हूँ तो सबसे बात हो रही होती है, उनको भी वो इम्पैक्ट मेरे थ्रू उनको नज़र आ रहा होता है कि अच्छा ये कुछ इस तरह का चल रहा है आजकल, यू नो। सो या बट विद टाइम वो ठीक हो जाता है, बट वी हैव टू बी इन द कैरेक्टर, Yeah. क्योंकि एवरी मॉर्निंग आपने सेट पे जाना है, वही काम करना है। हम घर से ज़्यादा सेट्स पे वक्त गुजार रहे होते हैं, सो हम उसे तोड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते जब तक हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। ट्रू। या हमने आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फीडबैक लिया है ओह, आपके हो, हो। व्यूवर्स का, और Okay. आपकी एपिसोड के ऊपर ही यस, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, और हम आपका उसके ऊपर फीडबैक के ऊपर आपका फीडबैक लेना चाहते हैं। अच्छा कैसा है ये? ओके। अच्छा, ओ अब्दुल वदूद साहब लिखते हैं, व्हाट अ ब्यूटी नीलम, शी स्टील्स ऑल द शो, द वे शी कैरीज द शो ऑन हर शोल्डर्स इज बियॉन्ड ब्रिलियंस, शो स्टनर, वाओ। ये पिक्चर आपकी ये वाली लगी हुई है, बट एक्चुअली दिस इज अ कमेंट ऑन द 3rd एपिसोड ऑफ प्यार दीवानगी है। प्यार दीवानगी है। थैंक यू वेरी मच। आई मीन उन्होंने सभी इतना अच्छा लिख दिया, मैं तो सिर्फ इन्हें थैंक यू ही कहूँगी, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आगे भी लोग ऐसे ही आपकी साथ खूबसूरती जुड़े की रहें। बहुत तारीफ होती है वैसे नीलम, रियली थैंक यू। आई इट्स लाइक पहला कॉम्प्लीमेंट मिला आपको। आप मैं ऐसे तो react हमेशा नो आई मीन मैं तो हमेशा ब्लश कर जाती हूँ। हाउ डू यू डील विद प्रेज दैट कम्स योर वे? आई मीन एब्सोल्युटली सबको अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो। But are you aware that you have that effect on people? बट यू नो द But are you aware? या आई एम, बट यू नो द फनीस्ट थिंग इज़ कि जब कभी मैं ऐसे अभी तो थोड़ा बहुत तैयार ही हो गया है, जब कभी मुझे होता है ना कि मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल घर के कपड़ों में हूँ और कभी बाहर चले गए, सो उस पर भी मुझे शुक्र है अल्लाह का, ख़वातीन कॉम्प्लीमेंट देती हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तो फिर मैं कहती हूँ ये थैंक यू अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। True. You are very beautiful. थैंक्स। अच्छा जी, सेकंड कमेंट। अच्छा, अब ये देखें, एक नेगेटिव कमेंट भी है। मुगल शहरियार कहते हैं ओवर एक्टिंग की दुकान है ये नीलम मुनीर, हर ड्रामे में सेम रोल को उन्होंने रोलेक्स लिख दिए। वाह, वाह वाह, इतना ही इश्क का भूत है इसमें, तो शादी करवा दो इसकी। जब इस तरह का नेगेटिव फीडबैक आता है फिर, या ट्रोलिंग होती है, उसको आप कैसे डील करती हैं? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कम से कम अपने दिल की बात लिखी है, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इंसान जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, सो ठीक है, आई मीन फाइन। बट टेल मी नीलम, जैसे मैं भी अब ये शो होस्ट करता हूँ, तो कभी कभी वो ऐसा कोई नेगेटिव नास्टी कमेंट आ जाता है कि मैं भी कहता हूँ यार कि व्हाई डू यू हेट मी सो मच मैन, अगर ये नहीं पसंद आ रहा तो ना देखो, यू टेक द एफर्ट एंड यू गो एंड देन यू कमेंट टू मेक श्योर कि आप अगले बंदे को जो है ज़बरदस्ती बुरा फील कराएं। आपको जब इस तरह का, बिकॉज आप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना सारा काम करती हैं, जब इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, एक तो ये बताएं आप देखती हैं कॉमेंट्स अपने, या यू डोंट बॉदर? बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम, यस। और जब कोई नज़र से इस तरह का नेगेटिव कमेंट गुजर जाए तो आप उसका इम्पैक्ट महसूस करती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं ऑडियंसेस के लिए करते हैं। हाँ, अगर मेरी पर्सनल बात पे अगर कोई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ उसके ऊपर कोई उसको नेगेटिव तरीके से ले, तो शायद मैं बोलूँ कि मेरी तो इंटेंशंस ये थी ही नहीं, लेकिन अगर काम पे कह रहे हैं तो विच इज़ फाइन, ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, प्योर सोल नीलम मुनीर, उन्होंने नाम ही अपना ये रखा है। नीलम मैम के फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स डिलीवरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये कोई एक फ़ैन है जिनके मैं हमेशा इनका कमेंट हर जगह मुझे नज़र आ रहा होता है, सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बट इतने स्ट्रॉन्ग फैंस, बिकॉज आई नो हमारे सारे एक्टर्स के फैंस हैं माशाल्लाह, बट कुछ एक्टर्स के फैंस भी ना बहुत जज्बाती होते हैं। सो आपके फैंस हैं वो जज्बात के काफ़ी लेवल्स के, लाइक यू नो, ऊपर हैं, लाइक दे फील रियली एन ओनरशिप ओवर यू। ओके, तो वो जो आप इसकी क्या, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपने किया है जादू के आपके फैंस इतने दीवाने हैं आपके? ओह माय गॉड, ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह का ही करम है मुझ पे, क्योंकि लोग अगर आपके साथ ऑनेस्ट हों तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जो फील करते हैं ना वो सही होता है, कभी आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं।
हमेशा एक वो होते हैं जो आपकी साइड पे होते हैं, जो आपकी तरह हैं और आपकी तरह सोचते हैं, और एक वो होते हैं जो उससे एग्री नहीं करते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी न्यूट्रल, और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, और मुझे खुशी हुई, और थैंक गॉड कि लोग इतने जेन्युइन हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं. स्वीट. अच्छा, अबीरा जमील साहबा ने लिखा है कि बहुत तरसी हुई है राबी. तोबा. राबी तरसी हुई तो नहीं है मेरे ख्याल में. राबी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने जो कुछ और भी कमेंट्स पढ़े उसमें लोगों ने उसको कंपेयर किया हीर रांझे की एक अच्छा स्टोरी से. ओके, कि वो मतीन बीमार हुआ तो यहाँ पे राबी को फील होना शुरू हो जाता और है. ये आई थिंक इट्स क्वाइट नेचुरल कि जब आप किसी के साथ इस हद तक प्यार करें तो अगले बंदे को भी. और कोई भी रिलेशन हो, जब आपकी अटैचमेंट होती है, अगर अगला इंसान तकलीफ में, आपको समहाउ वो वाइब्स आ जाती हैं. आप अचानक से आपको ख्याल आता है, कोई मेमोरी आ जाती है, आप फ़ोन उठाते और फ़ोन करने लग जाते हैं. सो दैट्स ट्रू. अभी वो ज़माना तो है नहीं कि इश्क में रुसवाई होगी तो शहर छोड़ के चले गए. बट मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके और मतीन के कैरेक्टर की ये लगती है कि अगर हम देखें तो 3 एपिसोड्स में आपके और मतलब मतीन और राबी के असल लाइक ऑन कैमरा सीन्स बड़े इतने ज्यादा नहीं है. लाइक इट्स नॉट लाइक यू देयर टुगेदर इन एवरी सीन. सो फिर भी आप दोनों के किरदारों ने, आप दोनों एक्टर्स ने ऐसा काम किया है कि इवन दो यू आर नॉट टुगेदर ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम, पीपल आर फीलिंग दैट इमोशन ईदर वे. मतलब अगर इनको लग रहा है कि तरसी हुई है, या अगर किसी को लग रहा है कि यार इनका बड़ा रोमांस स्ट्रॉन्ग है, बट टू योर क्रेडिट एंड टू शुजा असद क्रेडिट कि आप लोग साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने केमिस्ट्री बिल्ड कर ली. क्योंकि दिखाया यही है कि हम लोग कजिन्स हैं और बचपन से ही जो है ना बात तय हो गई है, और शुजा ने बहुत अच्छा काम किया है. जिन सीन्स में मैं रो रही होती थी तो ही यूज्ड टू फील कि ये तो रो रही है, यू नो, बिकॉज उनका शुजा का आई थिंक ये पहले ही प्रोजेक्ट है टीवी पे, है ना. सो मुझे बहुत मज़ा है शुजा के साथ काम करके, और लोगों को उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है. आपको लगता है कि रियल लाइफ में इस तरह की प्यार, इश्क, आशिकी हो सकती है या नहीं? अभी इतने बिजी हो गए हैं लोग. रोजाना कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर कहाँ चला गया है. अब 12 साल का भी बच्चा है, वो कंप्यूटर पे पैसे कमा रहा है कुछ ना कुछ करके, व्लॉग बना के या गेमिंग्स में. सो अब आई डोंट नो, मैंने अभी कहा था आपसे कि अब ये वो ज़माना नहीं कि इश्क में रुसवा होकर लोग छोड़ जाते हैं. सो अब काफ़ी लोगों को बहुत समझ आ गई है, एंड आई थिंक कोई भी चीज़ जो है ना ओवर नहीं होनी चाहिए. हमने जो ये ड्रामा बनाया भी है, और अगर लोगों को ये फील भी हो रहा है कि तो लैला मजनू की कहानी बन गई है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने पूरा ड्रामा देखना है कि अगर इस तरह से आप जज्बात में आ जाते हैं तो क्या कुछ होता है. सो कहानी अभी बाकी है, अभी तो शुरू हुई है भाई. अभी तो शुरू हुई है. अच्छा, अब ये मुझे कमेंट बड़ा लगा, इन्होंने ड्रामों के इम्पैक्ट के ऊपर बात की. मिराल अकमल ने लिखा कि इस तरह के ड्रामाज न्यू जनरेशन की लड़कों लड़कियों को गुमराह करने के लिए, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, प्लीज़ बी अवेयर एंड सेफ योर जनरेशंस फ्रॉम दीज प्लान ट्रैप्स, वी आर मुस्लिम्स, बी अलर्ट. इस तरह के फीडबैक को आप कैसे देखती हैं? मैंने वही बताया कि ये एक मैसेज है, ड्रामा जो है एक मैसेज है, और हम तो कहानियाँ जो रियल लाइफ की होती हैं हम तो उसके ऊपर कहानी बनाते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, एंड क्या वजह बन गई, क्या हुआ ऐसा. सो हम तो इन्हीं कहानियों के ऊपर हम स्टोरी बनाते हैं कि ये इसके पीछे क्या कुछ हो जाता है और इंसान फिर कितनी तकलीफ़ों से गुजरता है. दूसरा, मैं मिराल को ये कहना चाहूँगा, इवन दो आपने कमेंट तो नीलम और उनके ड्रामे की टीम के लिए किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि राबी और मतीन के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई और प्यार नहीं कर रहा एक दूसरे से, तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन. आप थोड़ा घर से बाहर निकलें, राबी और मतीन जैसे बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे. ये जो एक कॉन्वर्सेशन है नीलम, जैसे मिराल ने भी कमेंट किया कि अगर सोसाइटी में कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो ड्रामों की वजह से हो रहा है, या ड्रामों का ये इम्पैक्ट. अगर ड्रामे में किसी ने दिखा दिया यार कि एक लड़का एक लड़की को किडनैप करके लेके जा रहा है, तो उसकी रिफ्लेक्शन सोसाइटी में नजर आएगी, नॉट द अदर वे राउंड, कि असल जिंदगी में किडनैपिंग्स होती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, ड्रामा उसको नहीं रिफ्लेक्ट करा. आपका क्या ओपिनियन है इसके? देखिए, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया, ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम कोई बेमकसद नहीं कर रहे हैं. वो एक सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा होता है, जो माशरे में चल रहा होता है, उसको हम दिखाते हैं टीवी के ऊपर कि ये किस तरह से है.
एक मेहनत होती है और सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी जहन में आया। मगर जो इंसान ऐसी कोई चीज़ देख के, चाहे उसने कहीं भी देख ली दुनिया में, खुद वो हरकतें करना शुरू हो जाए, तो फिर आपने तो अच्छा मैसेज खुद ही नहीं पिक किया, आपने तो उसकी जो नेगेटिव साइड थी आपको वही अट्रैक्ट की, तो उसका मतलब है प्रॉब्लम फिर किस में है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बट यू थिंक कि जो हमारे ड्रामे जनरली कंटेंट बनता है, इंटरनेशनली भी बनता है, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों को एजुकेट भी करें एंटरटेन करने के साथ साथ, या यू थिंक इट्स अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट? यार एंजॉय करें ड्रामे को, देखें, नहीं अच्छा लग रहा ना देखें, अगर देख के एंजॉय करें तो अच्छी बात है। आई मीन एंजॉय के साथ साथ मैसेज भी होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं है कि आपने एंटरटेनमेंट है तो कैन नॉट, आप ऑडियंस का टाइम ले रहे हैं, आप बैठ के आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ऑडियंस होती है आपकी, आप अपना टाइम लगता है अपनी ऑडियंस बनाने में, सो मैसेज तो होना ज़रूरी है, विदाउट इट तो फिर तो बात ही नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके या अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके कितना क्रिटिकल हैं? लाइक डू यू, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्यार दीवानगी आजकल आ रहा है, आप जब मंडे को एपिसोड आती है आप देखती हैं अपनी एपिसोड टीवी पे बैठ के 8 o'clock? यस, मैं देखती हूँ। एंड देन यू लाइक नहीं यार ये मेरे से सही नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ। हाँ, ये बिल्कुल 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 फील होता है कि शायद यहाँ पे ना कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, मतलब वैसे भी फील होता है कि या तो कभी कभार ऐसा होता है कि ओ ये मैंने कैसे कर लिया, यू नो, और कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे, या और कभी कभार होता है कि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, या सो यू आर फेयरली क्रिटिकल ऑफ, एंड यू एनालाइज योर वर्क। यार गुड क्रिटिक। आई थिंक आपको खुद ही अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। आप एक्टर हैं नहीं हैं, गौर क्या करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप क्या कर रहे हैं दूसरों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपने ड्रामे की एपिसोड देख रही होती हैं तो आप अपने को स्टार्स को भी देख रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी, कि यार ये हाँ इन्होंने अच्छा काम किया इसमें, या नहीं यार ये इन्होंने सही नहीं किया। स्क्रीन जब चल रही होती है तो सभी का काम देखना पड़ता है यार, लेकिन उनके मामले में बिल्कुल भी क्रिटिक नहीं है, मुझे सिर्फ ये होता है कि मैंने क्या किया है, आपको अपने काम से, या उसके बाद फिर मैं एक डायरेक्टर को मैसेज करती हूँ। बताएं ना क्या मैसेज, क्या होते, क्या कॉन्वर्सेशन? गुड जॉब, मजा आया, ये सीन अच्छा था। और जब अच्छा ना लगे कुछ तो पूरी एपिसोड में कैसे हो सकता है कि कुछ अच्छा ना हो, यू नो, कि अगर मेरा कोई सीन अच्छा नहीं है तो माँ बाप, आप देखें जो बेटियों के और माओ के सीन ड्रामों में दिखाए जाते हैं, कितने प्यार से वो समझाती हैं, कितने अच्छे उसके अंदर मैसेज होता है। सो वो एक शर्म, हया, पर्दा, इट्स इम्पोर्टेंट, तो वो पूरा एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। आपके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में वो वीडियो है माही वे वाली, जिसके ऊपर अब बात भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, या उससे कोई और भी बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसका मुझे नहीं पता? अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी है या नहीं है। ये आपको नहीं पता क्या? नहीं, मुझे ये पता है कि बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत हिट हुई। ये मुझे बताएं, मुझे क्योंकि ऑनेस्टली नहीं पता, ये वीडियो आपने खुद पोस्ट की थी या ये क्या था? मैंने खुद पोस्ट नहीं की थी, मेरी 2 दोस्त हैं, हम लोग जा रहे थे हाई टी पे, सही है, और मैं ऐसी ही हूँ, अब तो जाके फिर भी मैं स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस जी होके, वो तो आपने बताया बचपन से मेहंदियों के और वो सारे, और हाँ, तो अभी भी जब मैं यहाँ सेट पे आने लगी तो मैं सबको जानती हूँ यहाँ पे, क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये वो, हाँ सब ठीक है, मैं इसी तरह से हूँ। बट टीवी के लिए अब आपको यू नो, सो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी वो, हाँ आप लोगों के लिए थी, वो एक अलग बात है। सो ग्रुप में मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर की और इस तरह से वक्त गुजर गया। अच्छा, क्या हुआ कि मेरे पास वीडियो आई, तो पहली वीडियो मेरे पास लाहौर से आई और मैं हूँ कराची में। आज लाइक ये क्या, मैंने कहा कि ये आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं पाई कि ये वीडियो कैसे आ गई, यू नो, मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा ठीक है आ गई होगी, दूसरी वीडियो दूसरे नंबर से, आई वाज लाइक ये क्या सीन है। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा तो कहते कि नहीं नीलम, हमने तो कभी भी किसी को नहीं दी और हम क्यों फॉरवर्ड करेंगे। सो आज तक हमें पता ही नहीं चला है कि ये यू नो ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। थी किसी ने? नहीं, हम में से किसी ने भी पोस्ट नहीं की थी, या तो शायद किसी के फोन में और वो मिसयूज हो गया हो कुछ। नो आइडिया आज तक नहीं पता चला। मुझे तो शुरू में लगा था मेरा फोन ना हैक हो गया, मैंने तो अपना सब कुछ, सारी पिक्चर्स नहीं होती सब मैंने डिलीट कर दी थी। तो बट उस वक्त समझ नहीं लगी कि ये क्या हुआ है ना। मुझे भी, मैंने वो देखी वीडियो एंड आई एम लाइक आई डोंट नो इफ यू, आई डिडंट नो आपने खुद शेयर की या किसी दोस्त ने शेयर, बिकॉज़ समबडी इज क्लियरली मेकिंग इट, सो आई थॉट कि शायद, बट दैट समवन वुड बी रियली क्लोज टू यू, वो क्यों आपकी शेयर करेंगे इस तरह से? नहीं, और अगर मेरे दोस्तों ने भी, अगर एक बात है कि अगर वो भी शेयर करते, तो हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार तो तफरी नहीं की ना। लड़कियां तो आपस में बहुत एंजॉय करती हैं, इवन जो हम लोग फोन पे बातें करते हैं, सो कभी भी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, बट इसके अलावा कोई एज सच कोई चीज नहीं है।
शादी के आपसे बहुत सवालात पूछे जाते हैं, अभी भी आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में, फिर आपको इंस्टा पे अपने क्लैरिफाई भी करना पड़ा। क्यों क्लैरिफाई करने की क्यों जरूरत आ गई आपको? अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों जरूरत आ गई। ये एक रिंग है जो मैंने पहनी हुई है, सो लोगों को वो नीलम ने तो रिंग पहनी हुई है। I just noticed it by the way. Yeah. But that's in your, oh, that's in the, that's I in don't the, know, ये कभी राइट में पहन लेती हूँ मैं, कभी लेफ्ट में, सो ओ नीलम ने तो रिंग। अब जो आसपास लोग घूम रहे होते हैं, नई चीज़ है ये, आई थिंक इसकी एंगेजमेंट हो गई है, अब ये बता नहीं रही है। मैं क्यों नहीं बताऊंगी कि मेरी एंगेजमेंट हो गई हुई है। और हो सकता है मैं ना भी बताऊं, कभी अगर लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि अभी नहीं बताना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मैटर्स के मामले में ऐसी हूँ कि कि नहीं, अच्छा अभी रुक जाते हैं, लाइक सो आई एम लाइक अच्छा ठीक है, बात होती गई, हर कोई मुझसे सवाल पूछने लगा, बात करने लगा, फिर वो इंटरनेट पे आने लगा। सो मैंने कहा कि मेरे फैंस को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि कौन है, हमें पिक्चर बताएं क्या है। सो आई वाज लाइक नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। मेरी बहनों के फ़ोन आना शुरू हो गए, उनको तो पता हो, हमें पता ही नहीं है। या सो आई एम लाइक कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। सो यू आर सिंगल? यस, नीलम इज सिंगल टू ऑल द एलिजिबल तो खैर नीलम खुद है, बट टू ऑल द अदर मेन आउट देयर। मगर मैं ये बता दूं, मेरे घर में डिस्कशन बहुत होती है आज भी। मतलब मेरी कज़न है, वो मुझे कहने लगी नीलम हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्यों? यार तुम्हारी शादी किससे होगी, कौन होगा दूल्हा, सिर्फ हमें ये पता लग जाए ना, ये हम सुकून से हो जाएंगे। अब हमें पता नहीं है तो हम ये सोचते हैं कौन होगा। सो आई एम लाइक ये तो मुझे भी नहीं तो पता। आप जब सोचती हैं कि whoever you marry, whenever you marry, किस तरह का इंसान होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो मेरी ये लाइफ है ये तो है, अब इसके बाद की है जितनी लड़कियां मुझे भी देख रही हैं लड़के, तो वो एक अलग डिसीजन होता है। आगे की ज़िंदगी को आपको सुकून का ही बनाना होता है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मुझे ये कि जो भी हो इंसान, वो चैरिटी में बहुत ज़्यादा आगे हो, चैरिटी में आगे हो और बहुत अच्छे काम करता हो, मुल्क का अच्छा सोचता हो, और इंसान अच्छा होना चाहिए। और वो इंसान होना चाहिए जिसमें अल्लाह का डर हो, खौफ हो, तो एक ऐसा इंसान अगर मुझे कभी लगा कि हाँ ही इज़ द वन, और ना भी हो तो वो मैं खुद करवा भी लूँगी, तो इतना कोई मसला नहीं। डोंट वरी, इतना मत सोचो हसन प्लीज़। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी। वी डोंट नो ईच अदर दैट वेल, हमारी पहली बार इन अ वे हम मिल रहे हैं और हमारी बात हो रही है, बट मैंने आपके बारे में जब भी किसी प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से सुना है या और एक्टर से सुना है, उन्होंने आपकी हमेशा तारीफ़ की है, एंड देर ऑलवेज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हाउ प्रोफेशनल यू आर। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पीठ के पीछे लोग बुराइयां ज़्यादा करते हैं, बट आपका इवन प्रोड्यूसर्स तक ने मुझे यही बोला है कि यार नीलम के साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, कोई इस तरह के टेंट्रम्स नहीं है। तो ये आपकी इस वजह से ऐसी है क्योंकि आपने काफ़ी काम बचपन से कर रही हैं, यू लाइक सॉर्ट ऑफ ग्रोन अप इन द इंडस्ट्री, या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने सीखा है, अपने अंदर ये तब्दीली लाई हैं क्या, लाइक व्हाई आर यू सो गुड नीलम? हाँ, यू आर राइट। मुझे बहुत लोग ये बात कहते हैं, इनफैक्ट मुझे सेट पे भी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू दिस इज़ ऑल हैपनिंग, कि हमें आना पड़ता है। सो आई एम लाइक कि मुझे ये होता है कि हर काम की एक इज़्ज़त है और एक वक्त है और रिस्पेक्ट है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, कम से कम जो लोग, जब मैं जाऊँ यहाँ से और मे बी मैं ना आ जाऊँ, एक बात है, जैसे आज आपने कहा कि मुझे अप्रिशिएट किया गया, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, मैं इस काम की बहुत इज्जत करती हूँ। और यही वजह है कि मैं बहुत कम काम करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं सुकून से काम करना चाहती हूँ। मेरे लिए टाइम जो है ना सब कुछ है, इट्स एवरीथिंग। यू हैव नेवर हैड एनी फाइट्स ऑन सेट्स? नो। ओह, ऐसा तो होता होगा यार समटाइम्स यू। नो। नहीं, ये कैसे? लो भाई, ये तो हर इंसान में ऐसा होता है, दो लोग समटाइम्स दे डोंट गेट अलोंग, किसी ना किसी सेट पे। कौन दो लोग? आप समटाइम्स यू डोंट गेट अलोंग विद योर ओन ब्रदर और सिस्टर, समटाइम्स यू डोंट गेट वो तो घर है ना। हाँ, बट कॉलीग्स में भी, हर जॉब में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ, कॉलीग के साथ आपकी नहीं बनती। इतने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ? कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें मेरी किसी से भी कोई लड़ाई। एंड हु इज योर फेवरेट कॉलीग और को एक्टर और को स्टार? सब जिनके साथ मैंने काम किया, सभी अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, और मैं हमेशा जितने लोगों के साथ मैंने काम किया ना, मेरा कभी किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अच्छा, नो, टॉकिंग अबाउट योर को स्टार्स एंड योर प्रोजेक्ट्स, फिल्म्स में आप आप काम करती रहती हैं, सो इज दैट लाइक अ कॉन्शियस एफर्ट कि आपने फिल्म और टीवी को साथ साथ लेके चलना है, या ये हो जाता है कि आपको फिल्म की ऑफर आती है एंड यू लाइक ओके ठीक है कर लेती हूँ? टीवी तो मुझे बहुत पसंद है, ड्रामा, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस होते हैं उसके अंदर और जो डायलॉग्स हैं। फिल्म जो है मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र होती रहती हैं,
और मुझे ये होता है कि एज आई सेड कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होगा मैं नहीं कर सकती, चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो। सो अभी मैंने रिसेंटली मूवी की है चक्कर, जिसमें वो भी एक मर्डर मिस्ट्री है, जबकि वो इस ड्रामा से कोई 2 साल पहले शूट हुई है। सो स्क्रिप्ट बेसिकली आई वुड से कि चक्कर के रिव्यूज उस हिसाब से नहीं ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव नहीं आए, और कुछ हद तक प्रोड्यूसर्स, सिर्फ चक्कर के नहीं बाकी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ये भी कहा कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी फिल्म को उतना टाइम नहीं दिया गया, उतनी स्क्रीन्स नहीं दी गई। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस? मुझे तो स्टार्टिंग जितने फ्रॉम द भी रिव्यूज। या ओके, आई डोंट नो कि आपने कौन सा रिव्यू पढ़ा है, अगर आप मुझे बता सकें तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो जितना कुछ पढ़ा और देखा और लोगों ने मुझे पर्सनली आके बोला कि वाज अ गुड फिल्म। मैं जितनी बार सिनेमा गई हूँ, 3 बार गई हूँ मैं, एक बार अपनी फिल्म के साथ, फिल्म के लोगों के साथ गई थी चक्कर लगाने के लिए, सरप्राइज विजिट, और अपनी फैमिली के साथ 2 बार गई। सो सिनेमा फुल था और लोगों ने बहुत अच्छे से फिल्म को देखा, एंजॉय किया। एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें कोई शादी तो हो नहीं रही थी, ना ही कोई कॉमेडी थी, एक मर्डर मिस्ट्री थी। सो लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत तारीफ मिली है। पर्सनली आपको अच्छा फीडबैक मिला? अच्छा फीडबैक। बट व्हाट इज योर टेक ऑन द फैक्ट के जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज आ गई तो बहुत हमारे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि यार ये कंपटीशन है, हमारी फिल्मों को चलने का मौका नहीं दिया गया। फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि एक सर्टन फिल्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी और बाकी जो फिल्म्स थी उनको उस तरह से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, स्क्रीन्स नहीं मिली। उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? वी हैव टू थिंक फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड पूरी टीम के हम लोग इतनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आपको पता है कि ये जो पैंडमिक की वजह से लोगों की हैबिट टूट गई सिनेमास जाने की, वो वापस लानी थी और हमने फिल्मों पे बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से काम किया। सो मेरा खुद बहुत दिल था कि फ़िल्म को टाइम मिलना चाहिए था। जहाँ पे दूसरी फिल्म्स के शोज़ थे 6 शो एक फिल्म को मिले हुए हैं, 4 शोज़ दूसरी फिल्म को, तो वहाँ पे चक्कर को 1 शो मिलता था और वो भी ऐसा होता था कि दोपहर को 1 बजे। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि हम तो फिल्म देख ही नहीं पाए। मैंने कहा वाई? कहते क्योंकि हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि सोल्ड आउट है, तो विच मीन्स कि शो की डिमांड थी, फिल्म की डिमांड थी, लेकिन हमें चक्कर मूवी को स्क्रीन नहीं मिली। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एज एन एक्टर मेरे पास वो कैलकुलेशन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कि वाई। फिल्म्स या टीवी? क्योंकि फिल्म्स भी आप कर रही हैं, टीवी भी आप कर रही हैं, आपको फिल्म्स की भी ऑफर्स आ रही हैं, टीवी की भी ऑफर्स आ रही हैं। साल 2022 में हम आपको और किन किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? वेल, साल 2022 की आपने बात की, पूरा साल है तो यूटिलाइज़ करना है, कुछ अच्छे काम भी करने हैं ज़िंदगी में और अपनी लाइफ को सुकून बनाने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ की हैं और इस साल भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। एंड देन उसके बाद फिल्म का स्क्रिप्ट देखा जाएगा, क्योंकि फिल्म का ना एक अपना मज़ा है, मतलब क्योंकि वो जो सेट्स होते हैं और वो लाइट्स और वो सारी तैयारी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, और फिर फिल्म लगना, एक प्रेशर होता है कि ऑडियंस को कैसे लगती है, क्योंकि वो तो आपको देन एंड देयर बता देते हैं कि आप किधर हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके पास चांस होता है कि आप बीच में से उठ के जा सकते हैं, या काफ़ी लोग जो है ना सिनेमा मूवी देखते देखते सो जाते हैं, ऐसा भी होता है। सो उफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जितनी भी फिल्में लगी सब हिट रही। अगर चक्कर को भी पूरे शोज मिलते हैं तो वो भी यकीनन उतना ही बिजनेस करती या उससे ज़्यादा बिजनेस करती, फॉर श्योर। सो मैं फिल्म या ड्रामा के बीच में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती, स्क्रिप्ट होने चाहिए। अब वो स्क्रिप्ट ड्रामे की है या वो फिल्म की है, सो हैव टू सी। जब आप खुद कंटेंट देखती हैं, पहले तो ये बताएं कि आप देखती हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न, व्हाटएवर, ड्रामे? आपको पता है, इतनी अच्छी आपने बात कही है, मैंने ज़िंदगी में वही काम देखा है जो बहुत मशहूर हुआ है, सबने बोला आपने ये देखा, आपने ये देखा। अच्छा। या मैं आई डोंट नो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने आप में, मुझे नहीं पता चलता कि क्या देखना है। सो आखिरी अगर मैं पूछूं आपसे, सीरीज या मूवी या ड्रामा या फिल्म, आप? यस, मैं बता सकती हूँ। ये रिएक्शन क्या था? नो, मैं बता सकती हूँ। चक्कर मैंने लास्ट मूवी देखी है। थैंक गॉड मैं वापस आ गई। चक्कर क्यों, आप कहाँ चली गई थी? I mean, मैं सोचने पड़ गई कि क्या कौन सा देखा है। आपने कुछ बहुत बुरा देखा है, मुझे ये लगा। नहीं, मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा है, मगर मेरे जहन से निकल गया क्या देखा है। बट लाइक फाइन, मैं जब खाना खा रहा होता हूँ तो मैं खा नहीं सकता जब तक मैं कुछ देख। आपको पता है बच्चों में भी आदत होती है, जब तक मोबाइल में कार्टून ना लगा तो खाना नहीं। हाँ, ऐसे ही मैं बच्चा यूं छोटा, मुझे होता है कि लाइक आई वांट टू वॉच। क्या देख रहे हैं आप आजकल? मैं तो 15 ड्रामे देखता हूँ नीलम, हफ्ते के। हम रिव्यू करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर,
So I watch 15 dramas. आपने क्या रिव्यू दिया था मेरी फिल्म का? आपने दिया है? मैंने नहीं दिया अभी तक, क्योंकि हमें मना किया हुआ, सारे प्रोड्यूसर्स ने मना नहीं किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज फिल्म को चलने दें थोड़ा सा, जब तक फिल्म चल नहीं सारी लेती। फिल्म सारी फिल्म। तो हमने किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं किया। आई थिंक दैट वी ओ दैट टू दैट मच टू द इंडस्ट्री के यार, अगर ये रिक्वेस्ट, आई थिंक इट्स अ फेयर रिक्वेस्ट। बट हुआ ये कि यूजुअली ये होता है कि आपको क्योंकि रिव्यू करनी होती है तो आप फौरन देख लेते हैं, हाँ यू नो, बिकॉज यू हैव टू रिव्यू इट। बट इफ यू डोंट हैव टू रिव्यू इट तो आप अपने टाइम पे फिर, जैसे आपकी दोस्तें कह रही हैं कि यार कि नहीं देखने को मिल रही, स्क्रीन्स आगे पीछे हो गई हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इट्स अ रियल इशू। बट सो गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, जब आपको कोई चीज़ देखनी होती है तो आप क्या देखती हैं? लाइक यू नो, नेटफ्लिक्स देखती हैं, अमेजोन देखती हैं, या जहाँ पे अवेलेबल हो। मैंने बताया ना, जो चीज़ हिट है और मुझे पता चल रहा है कि ये सबको पता है, इसके बारे में सब देख रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने देखी, तो मुझे होता है कि ये वर्थ वॉचिंग है। हाँ। सो मैं खुद भी इसीलिए मैं बहुत कम काम करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ऑडियंस का टाइम इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट। यू कांट वेस्ट इट, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो फिर जहाँ पे भी अवेलेबल है, आप डिपेंड करता है आप देख क्या रहे हैं। और एज एन एक्टर, लाइक यू नो, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ जाके सीख सकें, टैलेंट स्किल को बेहतर बना सकें। एज एन एक्टर, व्हाट डू यू डू टू इम्प्रूव योर स्किल्स और इम्प्रूव योर क्राफ्ट? मैं तो सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, और स्क्रिप्ट में ही पता चल जाता है कि ये जो कैरेक्टर है ये क्या डिमांड कर रहा है। आई वॉन्ट से कि मैंने फलाने एक्टर को देखा तो मैंने कहा इन्होंने क्या काम किया, सो आई एम लाइक कि मैं कैन नॉट। अपने अंदर इंसान जितनी बेहतरी ला सके ना, उसको पता होता है कि कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त, क्या बेहतरी होनी है, सो मैं उसी चीज़ को, मैं काफ़ी ज़्यादा मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने मौलाना रूमी साहब को पढ़ा है, सो मुझे वो ज़्यादा समझ आ रही होती है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जा तो ठीक रहे हैं, लेकिन एज आई सेड बिफोर कि अखलाकियात की जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सम एक्टर्स है ना कि यार कि मैं XYZ एक्टर को बड़ा मानता हूँ, उनके काम को बड़ा फॉलो करता हूँ, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। सो डू यू हैव एनी एक्टर्स दैट यू लुक अप टू, या जिनसे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं? मुझे ना नादान नादिया प्रोजेक्ट बाबरा शरीफ जी का बहुत पसंद है। तो जब मैंने वो स्टार्ट में देखा था तो आई वाज लाइक वाओ, ये क्या है, ये क्या काम किया है। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और अब भी अगर मेरा दिल हो तो मैं लगा के देख लेती हूँ। अभी भी आपका दिल हो तो आप वही लगा के यस देख लेती हैं। व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी नाउ, आर यू हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी। हाँ माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। आई मीन इंसान ज़िंदगी में, इट्स नॉट कि सिर्फ मैं हूँ, कोई भी आपने ज़िंदगी में कुछ भी किया है ना, हो गया, इट्स डन। अब उसके बारे में ना सोचो, इट्स अ न्यू डे, चलो आगे बढ़ो, कोई ना कोई बेहतरी होगी। अक्सर होता ना, लोग पीपल लुक बैक एंड से यार ये प्रोजेक्ट कर लिया ना, किया होता तो बेहतर होता, या ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ना 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 नीलम को आप ऐसा ना समझे, मेरी ये ख्वाहिशात नहीं है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मुझे ये मिलना चाहिए था, या मैंने वो क्यों किया। ना ना ना, मुझे नीलम को नहीं फर्क पड़ता। ना ना ना, मुझे होता है सुबह बस मैं टाइम से उठ जाऊँ, मेरा टारगेट ये है, मैं 9 बजे सुबह उठना है, मैंने जिम जाना है, मैंने ये काम करना है, वो करना है, मुझे तो पूरा दिन यूटिलाइज करूँ, मेरा फोकस कहीं और है। या नीलम का फोकस नीलम के ऊपर है, अपने ऊपर है, यू कैन से दैट। नीलम का फोकस नीलम के अपने ऊपर है। थैंक यू सो मच नीलम, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत मजा आया। और आई होप कि शुरू में वो जो आप कह रही थी कि मेरा इंटरव्यू के एंड तक पता चलेगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं। ये तो मैंने बोला ही नहीं कि आप अच्छे इंसान है नहीं है। क्या कहा था आपने? ये मैंने कब बोला कि आप अच्छे इंसान आपने कहा था इंटरव्यू के एंड में पता चलेगा कि आप जेन्युइन हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैं जेन्युइन हूँ। आप जेन्युइन हैं, और मैं तो वैसे ही कह रही थी कि अब पता चलेगा आप एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं एक्टिंग नहीं करता। आप एक्टिंग नहीं करते। तो आज हमारी यानी कि दोस्ती होगी। हाँ, यस, ठीक है। आज क्योंकि पहली बार मैं और नीलम मिले थे और मुझे तो बहुत मजा आया नीलम से बात करके। नीलम भी कह रही है उन्हें भी बहुत मजा आया मुझसे बात करके। बहुत मजा आया और बहुत अच्छी गपशप थी। अच्छी गपशप रही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जो घर पे देख रहे हैं, आपने भी इस गपशप को बहुत एंजॉय किया होगा। नीलम के बारे में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आई होप कि आपको सुनकर इंस्पिरेशन भी मिली हो, बिकॉज डेफिनेटली 11 साल से नीलम काम कर रही हैं एंड शी स्टार्टेड आउट एज अ चाइल्ड स्टार। बड़ी लंबी उनकी जर्नी है, बड़ी मेहनत है। That is certainly very commendable, Neelam. Yeah. Wish you all the best for all your future projects. Thank you very much.